हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। कल मैंने आपको क्या कराया था, एक्सरसाइज 4.2 पूरी फिनिश कर दी थी। आज क्या करेंगे हम? आज जो हमारी नई एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 4.3, वो उसका क्या है, हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, देखो, अभी तक क्या कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे, तो गुणनखंड इसमें भी करेंगे, लेकिन बस अंतर ये होगा, इसमें उन्होंने क्या पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड या हल करवाया है। तो हम समझते हैं पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। तो पूर्ण वर्ग में ये याद रखना है, हमारे दो सूत्र होते हैं, जिसमें से क्या है, पहला सूत्र होता है a प्लस बी का मान ले रहे हैं, और एक होता है a माइनस बी का, और ये होल स्क्वायर के साथ, और एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में इन दोनों में से एक सूत्र निश्चित बनना है, इन दोनों में से, और ये फिर बाद में आना है। तो क्या करना है, हमें ये टारगेट रखना होगा कि हमारा ये सूत्र बन रहा है या ये सूत्र बन रहा है। ये सूत्र होता क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक। और इसका क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और इसका क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, चाहे पहले जोड़ दो फिर घटा दो, चाहे पहले घटा दो फिर जोड़ दो। इसमें यही बस याद रखना है तुम्हें, क्या इन तीनों में से ये तो निश्चित है, नीचे वाला ये तो निश्चित लगना ही लगना है। अब बचा ये और ये, इन दोनों में से एक सूत्र बना करेगा। और वो पहचान कैसे होती है, वो पहचान ऐसे होती है 2ab, जहां पर तुम्हारा x y z जो कुछ भी लिखा होगा वो लिखा हो, उसके आगे चिन्ह क्या है। अगर प्लस है तो ये वाला सूत्र बनेगा, अगर माइनस है तो ये वाला सूत्र बनेगा। ये भी पहचान है उसकी। अब क्या है हमारा, चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर। तो हमारी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज हमारी 4.3। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का क्या है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें क्या, 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0, ये दे रखा है। सबसे पहले इसमें क्या करोगे, सबसे पहले जो तुम्हारा वर्ग वाला लिखा है समीकरण, यानी जो x देगा समीकरण लिखा है, उसके आगे की संख्या देखोगे, यानी उसके आगे का गुणांक देखोगे। जो स्क्वायर में लिखा है, यानी चाहे x लिखा हो, चाहे y लिखा हो, चाहे z लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसके आगे की संख्या देखोगे। पहले आगे की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से कर देंगे भाग, पूरे समीकरण में किससे कर देंगे, 2 से भाग। तो हमने 2 से भाग किया, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7/2, ये रहा x प्लस 3/2 बराबर हो गया 0। ये तो 2 कट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7/2x और प्लस 3/2 बराबर 0। अब क्या करना है, देखो हम डायरेक्ट बताएंगे, बस ये याद रखना है तुम्हारा, जहां x by z मिल जाए, जहां x by z मिल जाए, उसमें क्या रखना है तुम्हें याद, ये बात याद रखनी है, जितनी संख्या लिखी है, जितनी संख्या लिखी है उसके हर में, जैसे यहाँ पे 7/2 लिखा है, इसके हर में 2 से गुणा कर लो। कर लिया, कितना आ गया, 7/4। जितना x को नहीं लेना है, उसका गुणांक लेना है बस, चिन्ह भी नहीं लेना है, चिन्ह वो अपने आप वहीं आ जाएगा। तो क्या करना, मैंने क्या बताया, जो x y z के पास लिखा हो, यानी एक घात वाले के पास, उसके हर में 2 से करोगे गुणा, 2 से गुणा करके क्या करना है हमें, जितना आ जाए इसका एक बार वर्ग को जोड़ देना है, और इसी के वर्ग को एक बार घटा देना है। वहीं पे तुम्हारा सूत्र ये या ये बन जाएगा तुरंत। ठीक है। अब क्या करते हैं, तो मैंने क्या बताया, तो देखो एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया, इसके वर्ग को एक बार जोड़ा, तो जोड़ने के लिए 7 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, और एक बार जोड़ा है। ठीक है। अब देखो एक बार जोड़ेंगे, वैसे यहाँ पर ये वाला पद लिख देंगे,
तो माइनस का हो गया 7/2x। ठीक, अब क्या हुआ हमारा, चलो इसे ऐसे करके और दिखा, हाँ चलो पहले लिख ले रहे हैं, फिर हम तुम्हें 2ab करके दिखा भी देंगे। ये हो गया। और क्या है हमारा, मैंने क्या बताया था, एक बार जोड़ा है तो एक बार घटाएंगे, घटा दिया, ये वाला पद जैसे का वैसा बराबर 0। ये देखो 2ab का पद बन रहा होगा कैसे, तो देखो अलग यहीं पे हम दिखा दे रहे, x² प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा a², ये बन गया, यानी ये बन गया हमारा देखो a², ये बन गया b²। अब 2ab का निकालते हैं तो माइनस लगा था तो -2, a की जगह कितना आया x, b की जगह कितना है हमारा 7/4 ये वाला। अब क्या है यहाँ पर देखो, इसे अगर हम इसे काट देंगे तो कितना 7/2x ही तो बच जाएगा, 2 से यहाँ काट दो 2 बार, तो ये कितना 7/2x हो गया, तो देखो यही तो आ गया। ठीक है, यानी हमारा पद भी नहीं बदलेगा और वही रहेगा, ये हुआ। अब क्या करना है तुम्हारा, -7 का वर्ग 49, जब यहाँ वाले पे लिखोगे आके तो क्या करना, यहाँ तो स्क्वायर ऐसे का वैसा ही छोड़ो, यहाँ पर स्क्वायर को खोलना है, यानी स्क्वायर कर लेना है, तो 4 का वर्ग 16 और प्लस हो गया 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो ये बन गया हमारा सूत्र, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया, तो यानी ये बन गया हमारा a माइनस b, यानी 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लाइन हटा दे रही है, इतना है। अब क्या करना है, यहाँ पे लगा लो प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, चाहो तो 3/4 यहाँ लिख लेते आगे और फिर ऐसे कर लेते, बात वही है, पहले प्लस ले लिया जैसे। एलसीएम कितना हो गया 16, 16 एकन 16। अब क्या होगा प्लस, इसका इसमें भाग किया तो 8 बार, 8 दिया 24, यानी 8 का 3 में किया तो 24 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 24 में से 49 घटाओ, माइनस के कितने बचेंगे हमारे 25 और बटे में आ जाएगा 16 बराबर 0। अब क्या है, माइनस के 25 बचेंगे, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर, यहाँ प्लस आता है यहाँ माइनस आया, तो ये प्लस माइनस कैसा होगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया नेक्स्ट वाले स्टेप में, यहाँ पर माइनस हो गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 बराबर 0, ये हो गया। अब क्या करना, देखो 25 कितने का वर्ग होता है, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो वर्ग हो भी सकती है किसी संख्या, यानी किसी नंबर का, और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन होंगी। तो क्या है हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये कितने का वर्ग है हमारे 5 का, और ये कितने का है 4 का, और ये रहा होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब क्या हुआ देखो, अब बन गया हमारा ये वाला सूत्र, फिर a² माइनस b² a² माइनस b²। अब क्या करना, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो क्या किया हमने, x माइनस एक बार जोड़ा जैसे 7/4 प्लस 5/4 और एक बार घटा दिया तो x माइनस 7/4 और माइनस 5/4 बराबर 0। ठीक, अब क्या है यहाँ से x, यहाँ पर देखो एलसीएम तो सेम ही रहेगा 4, ठीक है, और ये रहा एलसीएम सेम रहेगा, तो हमने क्या किया 5 में से डायरेक्ट घटा दे रहे हैं, 5 में से 2, 5 में से 7 गया, कितना बचा 2। अब यहाँ आ जाओ x, अब यहाँ पर देखो एलसीएम सेम है, अब चिन्ह देखो यहाँ पर माइनस का है, ये माइनस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 5 और माइनस के 7 कितने होंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे, तो हमने वैसे लिख दिए। ठीक, ये 4 दिया 12, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 बराबर में 0 चली रहा है। x माइनस 1/2 एक में हुआ, दूसरे में हो गया 3x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। ऐसे इसे लिया x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 3। तो हमारे x के दो मान आ गए 1/2 और 3। ठीक, ये हो गई।
इस प्रकार से हमारा क्या है, वर्ग वाला यानी जो पूर्ण वर्ग बनाने का नियम है उन्होंने कहा है, वो क्या करेंगे, तो वो हमारा ये हो गया। यानी इस तरीके से करना, क्या इसमें मेथड याद रखना है, जो संख्या दे रखी हो एक्स स्क्वायर के सामने, पूरे से कर दो भाग, पूरे में कर दो भाग उस नंबर से, और क्या करना है, हर को 2 गुना करके जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो वैसे ही तुम्हारा क्या होगा, समीकरण बनना स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। तो हमारा ये होगा। अब क्या करते हैं, दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, 2x² प्लस का दूसरा पार्ट है इसका 2x² प्लस का x माइनस 4 बराबर 0, ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो क्या करना है हमें, मैंने क्या बताया था, x² के पास जो भी नंबर लिखा है उससे कर दो भाग। तो जो डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2x, और यहाँ पर कितना 2 से भाग लगेगा तो ये हो गया 2 बराबर 0। ठीक, अब क्या मैंने बताया था, जो x का लिखा है उसके हर में 2 से गुणा करके, तो हर में 2 से गुणा करके जोड़ना है। x² प्लस हर में 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, यानी 1/4 जोड़ दिया, फिर इसे ही लिख दो 1/2x, और फिर जो जोड़ा था उसे लिख दो। तो कितना हो गया हमारा, यानी जोड़ा था उतना ही घटाना है, तो -1/4 का होल स्क्वायर घटाना है, तो माइनस का 2 बराबर 0। यानी यहाँ जोड़ देते हैं, इधर घटा देते हैं। ये हमारा 2ab का पद बन गया। देखो x² यानी a² प्लस b² यानी 1/4 प्लस 2ab तो 2ab, और ये भी ध्यान रखना है, जब यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ वाला पद अपने आप बन जाएगा कि यहाँ x वाला पद, देखो इससे यहाँ काट दो, 2 दूनी 4, 1/2x, ये रहा। ठीक, तो हमारा अब क्या है, माइनस ये कितना 1/16 और माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से क्या हुआ, ये बन गया हमारा सूत्र। अब देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, प्लस वाला बना, तो ये क्या हो गया हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, यही ध्यान रखना, यही मेथड है इसका, ये हुआ। अब इसके बाद क्या हमारा यहाँ पर आते हैं, तो देखो हम डायरेक्ट करेंगे, ये कितना यहाँ पर जैसे मैंने प्लस लगा लिया तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया 16, तो देखो -1 16 16 -1 16 दूनी 32 और बराबर में 0। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और अब ये कितना हो गया माइनस का, ये हो गया 33/16। ठीक है, ये हो गया इतना। अब क्या करना है इसमें, अब देखो जब हम यहाँ पर लिखें, अब जो 33 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, 16 होता है 4 का, तो हमें क्या करना है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या किया, इस पे लगा दिया स्क्वायर रूट, और बट्टे में करके ये 4 का वर्ग है, ये हो गया हमारा होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। जो किसी का वर्ग होता है उसे तो सीधा लिख लेते हैं, जो नहीं होता है उस पर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। अब ये हुआ, अब फिर बन गया a² माइनस b², अब एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है, तो ये हो गया हमारा x प्लस 1/4, एक बार जोड़ा जैसे तो √33/4, और एक बार घटाना है तो x प्लस 1/4 और माइनस √33/4 बराबर 0। ठीक है, ये होगा। अब क्या करना है यहाँ से, तो बिल्कुल वही जैसे अभी पीछे प्रोसेस की थी, तो x प्लस यहाँ से क्या हुआ 4 एलसीएम है तो हमने 4 लिया, इसे हमने क्या लिख दिया √33 प्लस 1 कर दो चाहे, ठीक है, चाहे 1 प्लस √33 कर दो, कैसे भी कर दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x। अब यहाँ से देखो गुणनखंड करते हैं सीधे, चलो यहीं से निकाल दे रहे हैं। क्या किया हमने, देखो ये है पद हमारा, तो यहाँ से क्या होगा x प्लस
1/4 प्लस √33/4 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को इधर ले जाओ तो क्या होगा, x बराबर माइनस लगा देंगे √33 + 1/4। ठीक, अब इस पे आ जाओ तो क्या होगा, x + 1/4 माइनस √33/4 बराबर 0। अब क्या करना है, अब जो दोनों पदों को इधर लेके जाएंगे तो हम क्या करें, ये पहले ले जाएंगे, माइनस वाला जाके उधर हो गया प्लस वाला हो जाएगा जाके, तो हमारा क्या आएगा, देखो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो ये हो गया प्लस का 33/4, ये माइनस का वो सॉरी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे और लिख सकते हैं -1/4। तो हमारे x के दो मान आ गए, एक आया है ये वाला √33 - 1/4 और एक वो आया -√33 + 1/4। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यानी क्या है इसमें, बस देखो वही मेथड याद रखना, मैंने क्या बताया है, जब भी x² के सामने कोई भी नंबर मिले उससे कर दो भाग, उससे पूरे से कर दो भाग, और इसके बाद क्या करना है, x का जो गुणांक x y z वाला गुणांक, स्क्वायर वाला नहीं वाला गुणांक, तो क्या करना, उसके हर में 2 से गुणा करके फिर जोड़ना है, एक बार वर्ग करके और एक बार घटाना है। अब क्या है, जैसे तीसरा पार्ट है इसी का, जैसे चौथा पार्ट तुम्हें करना है, अभी बता दे रहे, चौथे पार्ट में कुछ नहीं किया है, जैसा तुम्हारा दूसरा पार्ट था, जैसे तुम्हारा दूसरा पार्ट था वैसा ही तुम्हारा चौथा पार्ट है, सेम टू सेम है, सिर्फ उन्होंने एक जगह चिन्ह बदल दिया है, जहां +4 लिखा है अपना चेक करना, वहां -4 कर दी, वो सॉरी -4 था जिसमें मैंने किया अभी, और +4 कर दिया है चौथे वाले में, प्लस कर, यानी दूसरे वाले में माइनस था इसमें प्लस कर दिया आगे। तो इसलिए क्या है, तीसरा पार्ट करा रहे हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारा, 4x² और क्या है हमारा प्लस का 4 √3x और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है, यहां से मैंने क्या बताया, जो x² के पास लिखा है उससे कर देना है भाग, 4 लिखा है 4 से पूरे में कर दो भाग, तो ये हो गया x² प्लस 4 से 4 यहाँ भी खत्म, √3x बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3/4 बराबर 0। ठीक, भाग करोगे तो बटे में करके, जैसे पहले क्वेश्चन पहला वाला पार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही। अब क्या करना है, ये देखो मैंने क्या बताया था, जो भी x के पास लिखा हो उसके हर का 2 गुना करना है, तो हर में कुछ नहीं तो यहाँ पर हम कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब 1 में 2 से गुणा करो कितना आएगा, 2, इसका मतलब कितना संख्या बनेगी हमारी √3/2। तो हमने क्या किया, x² √3/2 का वर्ग करके यहाँ जोड़ दिया और फिर इसे लिख लिया, और अब क्या करेंगे, √3/2 का स्क्वायर घटा दिया और प्लस ये वाला लिख दिया 3/4। ठीक, अब यहां से क्या होगा हमारा x² प्लस, अब ये जो अपने आप हम इसलिए ये सूत्र लिख देते हैं बार बार, जो तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे कि हाँ सूत्र बन गया। देखो 2 a की जगह आएगा हमारा x, यहाँ से ऐसे लिया जाता है x, b की जगह कितना लिखा, √3/2। अब देखो 2 से 2 खत्म, √3x बचा, √3x ही तो था। ठीक है, वो भी मैच कर लेना है, क्योंकि बाई चांस गुणा में तुम्हारी गलती हो जाए या कुछ भी सही, तो उसे एक बार मैच जरूर कर लेना। अब क्या हुआ, अब यहां से देखो माइनस √3 का वर्ग होता है 3, 2 का वर्ग होता है 4, और ये प्लस का 3/4 जैसे का वैसा बराबर 0। ये देखो दोनों प्लस माइनस में आ गए, ये तो कटेगा यहीं पे, तो ये क्या बन गया हमारा,
ए प्लस बी यानी √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या है यहाँ से एक बार, अब हमने क्या किया देखो 3/2 बराबर 0 किया क्योंकि ये 2 बार लिखा है, तो x बराबर माइनस का √3/2। जब एक बार किया क्योंकि इस पे पावर 2 है, एक बार लिखा, अब दोबारा लेके दूसरा वाला करेंगे तो भी इतना ही आएगा, तो हमने क्या किया दोनों एक ही बार में लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, यही इसका मेन रूल यही है कि जो हमें मिल जाए x का गुणांक उसके हर में 2 से गुणा करके एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब तुम्हारा क्या है, चौथा वाला पार्ट तुम्हें करना है, मैंने बताया ना चौथा वाला पार्ट तुम्हें करना है और क्या है तब आगे चलना है। चौथा वाला पार्ट कर लेना अपना, फिर आ जाएगा क्वेश्चन सिंपल है। अब क्या करते हैं तो देखो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये ध्यान रखना है उन्होंने क्या कहा है, यानी क्वेश्चन सेकंड में ये कह रहे दिए गए समीकरण द्विघात का उपयोग करते हुए लिखना है। तो देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर है। अब यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये कह रहे हैं वो मूल द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का मतलब ये होता है एक धराचार्य जी का सूत्र और होता है। एक धराचार्य जी हैं जो मैथ में उन्होंने एक अपना सूत्र दिया है, वो कब, जब किसी के गुणनखंड नहीं होते हैं, इसके तो शायद हो जाए 6-7 हो जाएंगे इसके गुणनखंड, लेकिन क्या है जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं द्विघात समीकरण के, उसमें क्या होता है उस सूत्र को लगाकर हम उसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इस यानी गुणनखंड निकालने के लिए ही क्या है धराचार्य जी का सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो समीकरण दिया है और वो कहें द्विघाती समीकरण या धराचार्य जी का नाम ले लें, तो उस सूत्र से हल कीजिए। अगर तुम्हारे किसी से गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो तुम उसी से करोगे, यानी क्या कंडीशन है, अगर वो कहते हैं तुमसे क्या धराचार्य जी के सूत्र से कीजिए तो तुम करोगे उसी से, और कहते हैं द्विघाती सूत्र से कीजिए तो करोगे तुम उसी से। किए और गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो तुम यही वाला रूल लगा दोगे, अपने आप गुणनखंड आएंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा, इसमें क्या करना होता है, इसमें देखो ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी पड़ती है। जो पीछे निकाल चुके संगत में निकाला था ये सब, तो बिल्कुल वही तुलना करोगे। जब तुलना करोगे तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2, b बराबर आ जाएगा -7, c बराबर आ जाएगा हमारा 3। अब क्या है, जो द्विघाती सूत्र है वो क्या है हमारा द्विघाती सूत्र या धराचार्य जी का सूत्र, धराचार्य सूत्र चाहे बार कुछ भी हो, ठीक है, यही होता है। सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। ठीक है, इससे करना होता है। तो देखो रखो वैल्यू, माइनस b की वैल्यू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² यानी -7 का वर्ग -4, a का मान 2, c का मान 3 अपॉन 2, a का मान 2। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, देखो माइनस प्लस और ये हो गया प्लस माइनस, स्क्वायर रूट में आ जाओ। देखो किसी का भी वर्ग हो और उसमें माइनस लगा है तो क्या होता है, उसका जो वर्ग निकलता है वो प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो पहली बात तो ये है किसी का वर्ग निकालते हैं
तो जिस संख्या का वर्ग पूछा जाए उसका उसी में गुणा कर दो। क्या, किसी संख्या का वर्ग निकालना हो उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दो, वर्ग निकल आएगा। जैसे यहाँ पर कितना है, -7 का है, तो -7 इंटू -7, माइनस से माइनस खत्म, 7 का 7 में किया तो हमारा आ गया 49। किसी का किसी में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या था, 49। अब ये कितना हो गया, देखो 4 दूनी 8, 8 का 3 बार किया तो 8 3 का 24 और बटे 2 दूनी 4। अब ये आया हमारा क्या, 7 प्लस माइनस, ये कितना बच गया हमारा 25 और यहाँ पर नीचे आ गया 4। अब क्या है, 7 प्लस माइनस 25 कितने का वर्ग होता है हमारा, 5 का होता है, तो 5 और बटे में आ गया 4। अब क्या करना, एक बार यहाँ पर प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस। कैसे, 7 एक बार लिया प्लस तो 5 बटे 4, कॉमा यहाँ पर 7, अब ये नीचे वाला लिया माइनस 5 बटे 4। ये x बराबर ही चलना शुरू से, तो हमारा क्या हुआ, x बराबर, अब देखो 7 में 5 जोड़ो कितने हो गए 12, 7 5 12 और बटे में आ गए 4, कॉमा 7 में से 5 घटाओ कितने बचे 2 बटे 4। तो x बराबर 4 का 3 बार और 2 1 2 2 दूनी 4, यानी 3 कॉमा 1 बटे, तो ये आ गए हमारे आंसर। अब कहें क्या है तुम्हारा, जो धराचार्य विधि का सूत्र है, द्विघाती सूत्र है, वो तुम्हारा यही वाला है। ठीक है, यहाँ श्री लगा लेना, श्री क्योंकि वो अच्छे हैं, श्री धराचार्य। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया हमारा, इस प्रकार से करना होगा। तो क्या है, अब तुम्हारा नेक्स्ट वाले जो पार्ट हैं वो तुम्हें क्या है, इसी मेथड से करने हैं, इसी तरीके से करना है तुम्हारा। ठीक है, तो क्या है हमारा, अब देखो ये हो गया -4, ठीक है। तो देखो उन्होंने स्पष्ट लिखा था, यानी क्या था, क्वेश्चन फर्स्ट के जो भी पार्ट थे वो सेकंड में करने हैं, लेकिन किस मेथड से करने हैं, इस मेथड से। आंसर क्या है, जो क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर आएंगे वही वाले, जो क्वेश्चन फर्स्ट के पार्टों के आंसर आए हैं वही वाले इन पार्टों के आएंगे, आंसर बराबर आएंगे, आंसर नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि वो स्पष्ट लिख रहे हैं ना कि क्वेश्चन फर्स्ट के ही पार्ट सेकंड में करने हैं, तो हमने एक करके दिखा दिया। अब क्या है तुम्हारे और पार्ट करने, तो हम एक और कर दे रहे हैं, फिर तुम ही करना, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, आराम से कर लो अपने। अब जैसे इसी का मैंने क्या किया, तुम्हारा तीसरा वाला पार्ट लिया, दूसरा और फोर्थ वाला तुम करोगे, हम तीसरा ले रहे हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है उसमें, तो इसलिए क्या है 4x² और फिर कितना था 4x 4√3x और +3 बराबर 0, ये है। अब क्या करना है, फिर वही काम, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, इससे तुलना जरूर करनी पड़ेगी, तुलना करने पर। तो तुलना करो, तो यहाँ से क्या हो गया, a बराबर आ गया हमारा 4, b बराबर आ गया 4√3 और c बराबर आ गया हमारा 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से क्या है, द्विघाती सूत्र लगा दो, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या था हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब यहाँ से माइनस b का मान 4√3 प्लस माइनस √4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a का मान 4। ठीक, ये अब क्या है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में, देखो एक बार में करेंगे, 4 का वर्ग कितना हो गया हमारा 16
और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, सिर्फ 3। तो ये कितना हो गया, 16 3 48। अब आ जाओ, 4 चौक 16, 16 का 3 में करो, 16 3 का 48 ही आया। तो ये हो गया हमारा 48, ये है। अब 1 में 8 हो गया, 4 दूनी 8। अब क्या, ये अंदर ही कट गई, तो इसका मतलब ये है ये पूरा हो गया 0। तो बचा कितना, सिर्फ हमारा माइनस का 4√3। ठीक है, अब ये प्लस माइनस भी खत्म हो जाएगा और बच गया हमारा 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, अब यहाँ से क्या हुआ हमारा, 4 1 4, 4 दूनी 8। तो माइनस का √3/2, ये आ गया x का। ये माइनस लगा क्योंकि ये वाला माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन सेकंड का मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया और थर्ड पार्ट करा दिया। तुम कौन सा पार्ट करोगे, सेकंड वाला करोगे और फोर्थ वाला करोगे, ये होमवर्क में है। ठीक है, ये कर लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या है, हम इधर वीडियो अपलोड करेंगे, आपकी बेल आइकन बज जानी चाहिए और आराम से बैठ के वीडियो देखो, पढ़ाई करो। बाय।